ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर में 2021 में पेपर हुआ था, उसके आने वाले शिफ्टों के जो पेपर हुए थे, उसके सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। अगला है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 4 विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स। अगला देखिए, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे AITUC भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। अगला देख लेते हैं, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ क्या भरेंगे? अरविंद केजरीवाल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक हैं। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो NH8। यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे मंडी ट्रेड्स स्थिति आधारित F2S फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 2 S राधाकृष्णन। अगला है, GS-86A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन 1 29 मार्च 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला है, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? ऑप्शन 1 ऊधम सिंह। अगला है, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन 1 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। अगला है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन 3 1999 में शुरू की गई थी। अगला है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो छम। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। अगला देख लेते हैं, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे ऑप्शन 3 पॉलीऑक्साइम नामक जेल विकसित किया। अगला देख लेते हैं, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? आइसोबात कहा जाता है। अगला है, मांसाहारी पौधा नहीं है। तो ऑप्शन 3 टाइगर लिली। बाकी के 3 हैं आपके, देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर सौर ऊर्जा। अगला है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो ऑप्शन 2 विंस्टन चर्चिल। अगला है, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ
इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 4 नीदरलैंड। अगला है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? तो ऑप्शन 3 लाल। अगला है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो ऑप्शन 1 एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कपकेक, डोनट, एक्वेलेर और फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न यहाँ क्या बनेंगे? यहाँ बनेंगे एंड्रॉयड संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है। अगला है, बांस में फूल आना, यहाँ क्या बनेंगे? किसका कारण बनता है? चूहों की आबादी में वृद्धि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो ऑप्शन 2 खजुराहो। अगला है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक। अगला है, यूरोपीय संघ ईयू की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो ऑप्शन 3 यूरोपीय आयोग। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन 1 आवृत बीजी। अगला है, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो ऑप्शन 4 ओडिसी। अगला है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन 1 जीबी मावलंकर। अगला, हेनरी बैकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 रेडियोधर्मिता की। अगला है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 चार्ल्स कॉर्नवालिस। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका। अगला है, हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दाची गाम अभयारण्य। अगला है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन 2 बांग्लादेश में 1985। अगला है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो हिस्पीड हरे। अगला, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला यहाँ क्या बनेंगे? का एक भाग है, तो निम्न हिमालय का एक भाग है। अगला है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो Alt + Shift + टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए हार्ड डिस्क है, रैम है और माउस है, मदरबोर्ड है। इसमें देखिए आपका हो जाएगा माउस। MPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन 2 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु जो था वो क्या था? तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। अगला है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 फारस, पर्सिया। नेक्स्ट है, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ऑप्शन 2 16,384 कॉलम होते हैं। अगला देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ऑप्शन 4 सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन 1
ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। अगला है मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक कौन थे? तो लाल डेंग। अगला है निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो ऑप्शन 1 USA। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो योटाबाइट। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट्स। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन 2 जातक कथाएं। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना वर्ष में हुई थी? कब हुई थी? 1806 में हुई थी। G7 क्या है? तो ऑप्शन 1 IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन 4 असम में पाया जाता है। अगला है पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? ऑप्शन 1 मुंबई में। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव यहाँ क्या करेंगे की अवधि के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 2 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर मेंडल ने की थी। अगला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो ऑप्शन 4 समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। अगला निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था ऑप्शन 2 शौकत अली ने किया था। किसने किया था? शौकत अली। अगला है कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को यहाँ क्या बनेंगे के तौर पर मनाया था? तो ऑप्शन 2 स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होते हैं? तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है भारत का पूर्वी तट एक है? तो निम्न अवसादी तट। अगला है खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः यहाँ क्या करेंगे पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? तो समुद्री खरपतवारों। अगला है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ऑप्शन 2 अल बरूनी। अगला है उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं? तो ऑप्शन 2 मुल्क राज आनंद। अगला है भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन 4 वर्ष 1969 में हुई थी। अगला है निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले आपका अंडा होगा, उसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा, फिर पूर्ण कीट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन या कह सकते हैं सैन्य छावनी शहर है? तो ऑप्शन 2 जालंधर। अगला इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? तो ऑप्शन 1 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता।
वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन 4, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? अंटार्कटिका। अगला है, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो ऑप्शन 4, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन 4, 1600 में किया गया था। निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा। पहले देखिए डी वाला आएगा राजस्थान, फिर सी आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा बिहार, फिर आएगा नागालैंड, फिर आएगा असम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो ऑप्शन 3, तृतीयक क्षेत्र। अगला है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 4, उल्का पिंड, मीटेरॉइड्स। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के पूर्ण समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो ऑप्शन 3, कलकत्ता अधिवेशन। अगला है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑप्शन 3, साक्षात। अगला है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो ऑप्शन 4, भू आकृति विज्ञान। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन 4, फ्रांस के संविधान से। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा अलहो धात्विक खनिज नहीं है? तो ऑप्शन 1, अभ्रक। बाकी के तीन है तांबा, बॉक्साइट और लेड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन 2, सौर ऊर्जा। अगला है, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21। अगला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? 1920 से 1922 तक। अगला है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम यहाँ क्या भरेंगे के तहत वर्णित किया गया? तो ऑप्शन 2, 1935। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो ऑप्शन 3, जाति, स्पीसीज। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 2, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अगला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 2, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 1, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला शब्द मानसून को यहाँ क्या भरेंगे? अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ है मौसम। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन 3, टोडरमल। अगला, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन 2, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। बाकी के तीन हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। अगला, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो ऑप्शन 2, 1084।
अगला, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF का मुख्यालय, संगठन का मुख्यालय। अगला है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? लाल, हरा और पीला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? पॉवर्टी ऑफ इंडिया। बाकी की जो 3 पुस्तकें हैं वो अमर्त्य सेन द्वारा लिखित हैं, जैसे कि पॉवर्टी एंड फेमिन्स और ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। अगला है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पाधिकारम किसकी कृति थी? तो इलंगो अडिगल। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 तृतीयक क्षेत्र। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन सी 2 स्कर्वी। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो ऑप्शन 1 ओडिशा। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन 2 मैग्नीज Mn की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन 4 1907। अगला है, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 29 जुलाई। अगला है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर में शहीद हुए थे? तो 1716 में। अगला है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट। अगला है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो ऑप्शन 2 N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।